समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद में जहां करणी सेना बुरी तरीके से आक्रोशित है, तो वहीं पर पिछले दिनों करणी सेना के पदाधिकारियों ने सांसद सुमन के आवास पर हमला कर दिया था। सांसद सुमन के हमले के बाद में जब पुलिस ने करणी सेना के पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज किया था, तो वहीं पर करणी सेना ने एक बार फिर से आगरा में पहुंच करके एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। समय और तारीख भी उन्होंने उसी समय तय कर दी थी। 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती थी और उन्होंने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का ऐलान कर दिया था। पूरे देश भर से करणी सेना के पदाधिकारियों को आगरा की धरती पर बुलाया गया था। जैसे ही सुबह 11 बजे का समय शुरू हुआ, तो करणी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आगरा की ओर दिखने लगे। आगरा की सड़कों पर हजारों की संख्या में भगवा झंडे लेकर के लोग मैदान की ओर दिखने लगे, तो वहीं पर हथियारों को लेकर के भी लोग लहराने लगे। जहाँ करणी सेना का मंच था, वहां पर लोग तीर और तलवार लेकर के लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने पूरे कार्यक्रम स्थल को अपने घेरे में लिया हुआ था और चारों तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। आगरा को तरफ जाने वाले सभी सड़कों को जाम कर दिया था, तो वहीं पर बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस के आला अधिकारी गश्त कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन वीडियो में लोग तलवार लेकर के दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सड़कों पर गाड़ियों में बैठे लोग बंदूक लेकर के दिखाई दे रहे हैं। करणी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा जिस तरीके का प्रदर्शन किया गया और संख्या जुटाई गई, उससे कहीं ना कहीं रामजीलाल सुमन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि रामजीलाल सुमन के पक्ष में अखिलेश यादव उतरे हुए हैं। अखिलेश यादव आज सुबह ही इटावा पहुंच गए थे और उन्होंने वहां डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया था और उसके बाद उन्होंने मंच से ऐलान किया कि पीडीए के किसी भी व्यक्ति के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ में खड़े होंगे। इतना ही उन्होंने सांसद रामजीलाल सुमन का नाम लेते हुए कहा कि उनका अपमान किया जाएगा तो सपा के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा, उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है, उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। बहुत जोश है हमारे युवाओं में, हमारे क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश से हमारा युवा आ रहा है और पूरे देश से आने वाले युवाओं का हमारी विधानसभा, उनका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मुझे उम्मीद है हमारा युवा साथी बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांत रूप से महाराणा सांगा की जयंती को मनाएंगे। हालांकि जो समय दिया था कार्यक्रम का, अभी वो समय पूरा नहीं हुआ है, क्या लगता है? अभी बहुत लाखों लोग आएंगे, बहुत सारे लोग रास्ते में और बड़ी संख्या में युवाओं का जोश जो दिख रहा है सड़कों पर, मुझे लगता है बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। 5 बजे तक बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उम्मीद तो ऐसा ही है। जो हमारे नेता हैं सम्मानित सभी जो आए हैं बाहर से, जो अपने अपने करनी का नृत्य कर रहे हैं, सबने यही कहा है कि शांतिपूर्वक जयंती मनाएंगे महाराणा सांगा की। तो मुझे उम्मीद है सब कुछ अच्छा ही रहेगा, शांतिपूर्वक। त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान हमने यहाँ बनाया है और 24 पॉइंट्स पे हमने बैरियर्स लगाए हैं एंटी राइट इक्विपमेंट्स के साथ। ड्रिल हमने कर ली थी पहले ही, उसको प्लेस किया गया। यहाँ पे ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है और घरों की छतों पे भी हमने स्टेल्थ में लोगों को प्लांट किया हुआ है। पूरी नजर रखी जा रही है, किसी तरह की घटना होने की आशंका नहीं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लगभग 800 से अधिक बैरियर लगाए हैं और हजारों की फोर्स हमने अलग अलग पॉइंट्स पे लगाई है और सबकी एंटी राइट ड्रिल भी करा दी गई थी। तो बिल्कुल सब तैयार है। बाहर के जिलों से भी फोर्स मंगाई गई है, आरएफ के भी कंपनी हमें मिली है, वो भी हमने कार्यक्रम स्थल पे भी लगाया है और यहाँ पे रामजीलाल सुमन जी का आवास पर लगाया है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पे लगातार नजर रखे हुए और हमने 168 BNSS और 33 BNSS के नोटिस भी दिए हैं इन लोगों को
दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाकर भी हमने नोटिस चस्पा किए हैं घरों पे। तो पूरी उम्मीद है कि इन सबको देखते हुए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेगा।